नमस्कार, मैं कंगना यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ। आज हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी पूरे जोरों शोरों से अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड श्री राम हॉस्पिटल मेरठ में भी हम लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट किया है। पिछले साल जब 2020 में ये आपदा आई थी तो श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने अपने 100 बेड का हॉस्पिटल निःशुल्क सरकार को दिया था, जिससे ये रहा कि हमें भी ये आत्मविश्वास मिला कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं हेड्स ऑफ करती हूँ जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग उसके साथ जुड़े थे उस मिशन में, उन्होंने बिना अपनी हेल्थ की परवाह करते हुए आगे बढ़ते चले गए और लोगों की सेवा करी निस्वार्थ भाव से, जो कि एक इंसान में ये खूबी होनी चाहिए। ये चीज हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री से ही सीखे, इसलिए हम लोगों ने बिना किसी डर के ये चीज आगे बढ़ाई। और मैं आपके साथ ये कहना चाहती हूँ, श्री राम हॉस्पिटल हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में भी चला रहे हैं, जो कि 100 बेड है। उधर भी हमारे डॉक्टर वेद, डॉक्टर ऋतु, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह करते बिना 24 घंटे मरीजों की सेवा करी और इस मिशन को आगे बढ़ाया। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, इंडिया न्यूज़ का, रेडियो फीवर का, कि आप लोग जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोरोना काल से मुक्त होने का यही एक माध्यम है कि हम लोग वैक्सीनेशन कराएं। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज़ के लिए ज़ोरों शोरों से लगी पड़ी है। पूरे भारत में अभियान चल रहा है और हमें मोदी जी, योगी जी के साथ रहना है और हम लोगों को जन जन को ये बताना है कि कोरोना से अगर छुटकारा पाना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ और रेडियो फीवर के माध्यम से उन सभी डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिन्होंने कोरोना टाइम में लोगों की सेवा करते हुए, जान की परवाह करते बिना अपनी जान गंवाई और लोगों की मरते दम तक उन सभी की सेवा करी। धन्यवाद। मैं शपथ लेती हूँ कि कोरोना फ्री इंडिया और कचरे से आज़ादी इस अभियान में हर तरीके से माननीय मोदी जी का साथ देंगे और कोरोना से मुक्त भारत का अभियान श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी गवर्नमेंट की नीतियों के युक्त आगे गांव-गांव में, शहर-शहर में ये चलाया है, जहां पर लोगों को बताया है कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और स्वच्छ भारत को स्वच्छता के साथ आगे बढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बाहर विदेशों में जाकर हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, सेम वही सिचुएशन हमें अपने भारत में भी क्रिएट करनी है, जिसमें बड़े से लेकर छोटे तक सबको योगदान देना है। और मैं अपने माध्यम से, अपने कॉलेज के माध्यम से ये चीज़ आगे बढ़ा रही हूँ और सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र यादव, चेयरमैन CERT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा जिस समय कोरोना का काल रहा, उस समय जिन डॉक्टरों ने उस काल के अंदर अपनी जान की परवाह ना करते हुए और लोगों की सेवा की और उसमें अपनी जान उनको गंवानी पड़ी, मैं उन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और मैं आदरणीय योगी जी को इसके लिए बहुत मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने प्रत्येक जिले में घूम घूम करके और कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का काम और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का काम जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर किया है, वो किसी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे भारतवर्ष के अंदर शायद ही कोई दूसरा ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला हो। और मैं सराहना करूंगा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो डॉक्टरों के ऊपर सबसे बड़ा प्रोग्राम इंडिया न्यूज़ के द्वारा बनाया जा रहा है, फीवर FM के साथ में मिलकर के उनके डायरेक्टर की और उन लोगों की जिन्होंने इसकी संरचना की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। कोरोना से मुक्ति और कचरे से आज़ादी जो पहल हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और मीडिया द्वारा की गई है, मैं उसमें जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमारे यहाँ लगभग 17 लाख लोगों को टीकाकरण हुआ है कोरोना से बचाव के लिए जो टीके लगे हैं, और 26 लाख तक हमको पहुँचना है। तो एक तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है वो निश्चित रूप से टीकाकरण कराएं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि कोरोना जैसी महामारी को हम लोग हरा सकें और पूरी तरह से इस देश से समाप्त कर सकें। तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग अपने आप को दोनों डोज लगवा करके सुरक्षित करें टीके की। और दूसरी बात जो कचरे से संबंधित है, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है सफाई करना और कराना,
वहीं प्रत्येक व्यक्ति का भी ये उसका खुद का कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो अपने घर की, अपने आसपास सफाई रखे, कचरे को ना फैलाएं और कचरे को जिस प्रकार से हमको निर्देशित किया जाता है कि गीला और सूखा कचरा हमको अलग अलग रखना है, अलग अलग रख करके ही हमको उसको आगे देना है, ठीक प्रकार से कचरे को अलग अलग रखते हुए, ताकि जो आगे उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका निस्तारण करना पड़ता है कचरे का, सरकारी एजेंसियों को उससे दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं सबसे ये अपील, अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको एक अच्छे नागरिक के रूप में कचरा मुक्त अभियान और कोरोना मुक्त अभियान को सफल बनाना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।